अमृता प्रीतम पंजाबी अदब की अजीम शायरा थी। इसने अपने महबूब के नाम आखिरी ख़त लिखा था। वो महबूब कौन था, इसका नाम जानना चाहिए। इसके अलावा अमृता प्रीतम की हकीकी मोहब्बत के बारे में भी कुछ मुनफरिद बातों का जिक्र होगा। लेकिन सबसे पहले मैं अमृता प्रीतम को वो आखिरी ख़त नहीं, एक शाहकार है। मुलाहजा फरमाइए, मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। शायद तुम्हारे ख्यालों की चिंगारी बनकर तुम्हारे कैनवस पे उतरूंगी, या शायद तुम्हारे कैनवस पर रेखा बनकर खामोश तुम्हें देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। या सूरज की रूह बनकर तेरे रंगों में खिलती रहूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवस पे बिछ जाऊंगी। पता नहीं कैसे किस तरह पर तुझे ज़रूर मिलूंगी, या फिर एक झरना बनूंगी। जैसे झरने से पानी उड़ता है, ये पानी की बूंदें तेरे जिस्म पर मिलूंगी, और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूंगी। मैं और कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा, ये जन्म मेरे साथ मिलेगा। ये जिस्म ख़त्म होता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये यादों के धागे कायनात के लम्हों की तरह होते हैं। मैं इन लम्हों को चुनूंगी और इन धागों को समेटूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, पर मैं तुझे फिर मिलूंगी। ये ख़त पढ़कर मैं अमृता प्रीतम पर लिखने के लिए मजबूर हो गई। अमृता प्रीतम ने सिर्फ तारीख का मुतालिया नहीं किया, बल्कि तारीख का जबर और जुल्म भी बर्दाश्त किया। तारीख को लाश की तरह देखा, और इस तारीख के चलते फिरते इंसानों को लाशों की सूरत में देखा। अमृता इस तारीख का हिस्सा बनी जिसने 1947 में लाखों इंसानों को बगैर किसी गुनाह के मार दिया। मरने वालों के बारे में मंटू ने कहा था, ये मत कहो कि 1 लाख मुसलमान और 1 लाख हिंदू मारे गए, ये कहो 2 लाख इंसान मारे गए। अमृता ने तकसीम हिंद के दौरान मरने वाले इंसानों के दर्द को अपनी एक लाजवाब और शाहकार पंजाबी नज़म में बयान किया था। इस दर्द से मजीद नज़म में उसने कहा था कि अज अखा वारिस शाह नू कितों कब्रां विचू बोल ते अज किताब इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। अमृता प्रीतम एक खूबसूरत और मासूम खातून थी जो बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से इस इलाके में पैदा हुई जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। 1919 में पाकिस्तान में पैदा हुई और तकसीम हिंद का कत्लेआम देखते देखते दिल्ली जा बसी। इस अनोखी और लाडली लड़की की शादी 16 साल की उम्र में प्रीतम सिंह से कर दी गई। शादी के बाद अमृतम को और अमृता प्रीतम बन गई। अब शादी हो गई जिसमें अमृता की मर्जी शामिल नहीं थी। मोहब्बत के बगैर शादी ने अमृता को लफ्ज़ों से खेलने का हुनर दे दिया। शादीशुदा थी लेकिन मोहब्बत कर बैठी, और वो भी उर्दू अदब के अजीम शायर और नगमा निगार से ऐसी बेपनाह मोहब्बत की कि गम और दाद में इजाफा हो गया। अपने शौहर को छोड़ दिया। यह 1960 का ज़माना था। प्रीतम सिंह से इनके 2 बच्चे थे तो क्या हुआ, कहती थी मोहब्बत तो इस शायर से करती है जिसके लिए शौहर से तलाक ली। मरते दम तक अमृता ने इस शायर से मोहब्बत निभाई और खूब निभाई। कहा जाता है कि अमृता को एक तरफा मोहब्बत थी, लेकिन इस शायर ने बॉलीवुड के लिए जितने भी नगमे लिखे, इन तमाम नगमों में अमृता का अक्स था। वो शायर भी इनसे मोहब्बत करता था। इस शायर ने किसी और खातून से भी दिल लगाया। इस वजह से अमृता का दिल टूटा, और ऐसा टूटा कि अमृता दुनिया की अजीम अदबी शख्सियत बन गई। इसके बाद अमृता की ज़िंदगी में एक और इंसान आया। वो इससे मोहब्बत तो नहीं करती थी, लेकिन बगैर शादी के इनके साथ 45 बरस रही। इस पर इन्हें गालियाँ भी पड़ी, धमकियाँ भी दी गई, लेकिन वो इस इंसान के साथ रही। कहानी में इस इंसान का भी जिक्र आने को है। एक दिलचस्प बात यह है कि जिसके साथ अमृता 45 बरस रही, इसके साथ जिस्मानी रिश्ता भी निभाया, और वो शख्स जानता था कि अमृता को फलां शायर से मोहब्बत है। इसके बावजूद वो अमृता से बेपनाह मोहब्बत करता था। 1980 में वो शायर जिससे अमृता को इश्क था, वो दिल का दौरा पड़ने से मर गया। इस शायर का मरना अमृता के लिए अजीम तरीन सानहा था। वो तन्हा हो गई थी। वो खुद कहती थी कि अब वो बर्बाद हो गई। अमृता एक खूबसूरत खातून थी, लेकिन इनके अल्फाज भी बहुत ही खूबसूरत थे। पंजाबी अदब अमृता एक दूसरे से जुड़े हैं। क्या कमाल खातून थी। 11 बरस की उम्र में माँ मर गई, बाप सन्यासी बन गया। इनके बाप का नाम करतार सिंह था। 16 बरस की उम्र में शादी हो गई। कहा जाता है कि इनका रंग सफ़ेद था, पतले पतले होंठ थे, चाल में मस्ती और शरारत थी, और बदन में मोहब्बत की आग थी, और रूह में रूहानियत थी। सरदार प्रीतम सिंह बचपन का रिश्ता था और सारी उम्र रहा।
اس کی وجہ یہ تھی کہ پریتم کا نام امرتا کے نام کے ساتھ ہمیشہ چمٹا رہا، بلکہ امرتا کی پہچان امرتا پریتم تھی۔ 1960 میں 2 بچوں کی ماں امرتا 45 برس کی عمر میں چل بسی۔ تقسیم کے بعد امرتا پاکستان سے دلی چلی گئی تو دل پاکستان میں اس عظیم شاعر کے سپرد کر کے آئیں جسے دنیا ساحر لدھیانوی کہتی ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد امرتا دلی میں براڈ کاسٹر بن گئی، پنجابی میں شاہکار نظمیں کہانیاں لکھنا شروع کر دی۔ اتنی خوبصورت اور حسین شاعرہ تھی کہ نوجوان ان سے ملنے کے لیے تڑپتے تھے۔ کئی ایوارڈ سمیٹے۔ 1986 سے 1992 تک بھارتی راجیہ سبھا کی رکن رہی۔ امرتا جب لاہور میں رہتی تھی تو پنجابی ادب میں ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ وہ لاہور میں بھی بہت مقبول تھی۔ ان کے نام کے لاہور کے علاوہ پاکستان کے ان علاقوں میں بھی چرچے تھے جہاں پنجابی بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ لاہور کے پاس پریت نگر نام کا ایک علاقہ تھا اور امرتا کسی تقریب میں یہاں گئی اور محبت کر بیٹھی۔ شاید اس گاؤں میں انہوں نے ساحر کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ امرتا کہتی تھی کہ ساحر کے لفظوں میں جادو تھا یا اس کی خاموش نظروں کا اثر تھا کہ انہیں ساحر سے عشق ہو گیا۔ لاہور میں جب بھی ان سے ملاقات ہوتی خاموش بیٹھا رہتا، وہ چپ چاپ سگریٹ پیتا اور آدھی سگریٹ پی کر بجھا دیتا تھا اور پھر ایک نیا سگریٹ سلگا دیتا۔ جب وہ چلا جاتا تو سگریٹ کے ٹکڑے وہاں اس کے گھر میں رہ جاتے اور ان سگریٹ کے ٹکڑوں کو سنبھال کر الماری میں رکھ دیتی تھی۔ پھر اکیلے میں ایک ایک کر کے ٹکڑے کو ہاتھ لگاتی تھی اور ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ ساحر کے ہاتھ کو چھو رہی ہو۔ ساحر اور امرتا کا مسئلہ یہ تھا کہ دونوں ذاتی زندگی کے بوجھ میں دبے تھے۔ ساحر نے ایک نظم لکھی تھی اور فریم کرا کر امرتا کو بھجوا دی تھی۔ اس نظم کا نام تھا تاج محل۔ امرتا نے مرتے دم تک وہ نظم سینے سے لگا کر رکھی۔ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ ساحر اور امرتا ملتے رہے لیکن خاموش رہے، دونوں کشمکش میں رہے، دونوں زندگی سے تنگ تھے لیکن مجبور تھے۔ امرتا خود کہتی تھی کہ ان کے اور ساحر کے درمیان 900 میل کا فاصلہ تھا۔ یہ 900 میل لمبا ایک ریگستان تھا جو ہم دونوں کے سامنے تھا۔ اس وجہ سے دونوں اپنے آپ سے لڑتے رہے۔ 1960 میں شوہر سے علیحدہ ہوئی، بھاگی بھاگی فون کرنے گئی لیکن راستے میں ایک اخبار کی سرخی پڑھ لی جس میں یہ لکھا تھا کہ اردو کے عظیم شاعر ساحر لدھیانوی کی زندگی میں ایک اور حسینہ آ گئی۔ یہ خبر امرتا پریتم پر پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑی۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو میری تحریر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔